गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाषाण युग के बारे में अध्ययन करेंगे। पाषाण युग 3 भागों में अध्ययन किया जाता है। एक पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो इस संदर्भ में आज सबसे पहले हम पूरा पाषाण युग का अध्ययन करेंगे। यह वह युग है जो मनुष्य के विकास की प्रथम चरण की कहानी कहता है। हम जानते हैं पृथ्वी जो किसी समय आग का गोला हुआ करती थी, 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। पृथ्वी का विकास की कहानी जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ी जाती है और इसी संदर्भ में हम मनुष्य के विकास की कहानी भी पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल एरा को सबसे पहले प्रीकैम्ब्रियन युग कहते हैं, क्योंकि इसी समय में जीवन प्रारंभ हुआ एक कोशीय सेल से। अगर आप लोग स्कूल डेज में पढ़े होंगे कि जीवन जल से शुरू हुआ प्रीकैम्ब्रियन एज में, और धीरे जब विकास हुआ, जब पैलियोजोइक एरा आया, तो प्रीकैम्ब्रियन में जहां से अलगी, फंगाई ये सब हुआ करते थे, अब इस एज में आते आते मरीन फिश यानी कि समुद्री मछलियों का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर अगले चरण में, ये सब हजारों लाखों वर्ष में चल रहा है, अगले चरण में जिसे हम लोग मीसोजोइक एरा कहते हैं, मीसोजोइक एरा कहते हैं, इस युग में रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतु आ गए, सांप आ गए। तो रेंगते थे रेप्टाइल्स, जैसे मगरमच्छ, ये भी रेप्टाइल्स में आता है। जल में रहने वाले और पृथ्वी पर रहने वाले, ये इस तरह के कुछ जीव थे जो इस पर आए थे। फिर आया क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड में बड़े बड़े जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें डायनासोर्स प्रमुख रूप से माना जा सकता है, जंगली हाथी। कालांतर में इसे क्वाटरनरी युग के, जो इसकी बात हम करें, ओलिगोसीन में ये चीजें पाई गई थी, डायनासोर पाया गया था। कालांतर मायोसीन के काल में, जब हम लोग जब काल का निर्धारण करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे 1 तारीख का पेज की अखबार सबसे नीचे होगा, उसके बाद 2 तारीख का, उसके 3 तारीख का, और आज अगर हमारी 17 तारीख है तो अखबार 17 तारीख का सबसे ऊपर होगा। तो हम आते हैं ओलिगोसीन, जब डायनासोर आ गए, फिर मायोसीन में पक्षियों का प्रादुर्भाव हो गया, तब आया लास्ट में प्लायोसीन। ये क्वाटरनरी पीरियड का आखिरी चरण है, जब मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य कहते हैं कि कभी कपी रहा होगा, लेकिन अब ये पूर्ण रूपेण मनुष्य हो गया। और क्वाटरनरी पीरियड के लास्ट पेज में होमोसेपियंस के पहले जो अवस्थाएं थी, उस अवस्था का एक महत्वपूर्ण अवस्था होमो इरेक्टस, इरेक्ट का मतलब खड़ा होना, होमो इरेक्टस का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो चुका था, और 30 लाख वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। और उसके बाद होलोसीन या रिसेंट काल आया। इस क्वाटरनरी पीरियड को हम पाते हैं कि इसमें बर्फ का जमा, जिसको ग्लेशियल पीरियड का, और बीच बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड आया, यानी कि तापमान में वृद्धि हुई, जीव जंतु बढ़ने लगे और जीवन काफी तेजी से जो अग्रसर हुआ
प्रगति के पथ पर। ये हम देखते हैं, ये ग्लेशियर पीरियड गुंज, मिंडल, रिस और उर्म। गुंज निम्न पुरापाषाण काल में, मिंडल और रिस मध्य पुरापाषाण काल में और उच्च पुरापाषाण काल में यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड में उर्म हो गया। इनके बीच बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड आए, जैसे विलिफ्रेंचाइन, क्रोनोयन, ऑक्सियन, अल्वियन। ये इंटरग्लेशियल पीरियड है। इसी में टेम्परेचर बढ़ा, पशु पक्षियों का विकास हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का विकास हुआ। भारत में जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसके अवशेष तो हमें नहीं मिले, लेकिन उनके द्वारा प्रयोग किए गए औजारों के बारे में हम पाते हैं कि उनका हमें प्रमाण मिला है, और ये प्रमाण विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, जिसका अभी हम अध्ययन करेंगे। ये औजार, ये हैंडेक्स यानी कुठार के नाम से जाने गए, और दूसरा क्लेवर। ये हैंडेक्स कुल्हाड़ या कुठार कहा गया, दूसरा इस क्लेवर को विदर्णी कहा गया। ये काटने का काम कर सकता है हैंडेक्स, और ये छीलने का काम, विदर्णी करना छीलने का काम करते थे। ये पाए गए हैं पाकिस्तान में ऑक्युपाइड पंजाब क्षेत्र में, जहां पर सोन नदी बहा करती थी, उसी नदी की घाटी में पाए गए हैं। फिर कुछ कश्मीर के क्षेत्र में भी पाए गए हैं। बेलन घाटी जो मिर्जापुर के पास है उत्तर प्रदेश में, वहां भी पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के कुछ दूरी पर भीम बैठका है, वहां भी इसके टूल्स पाए गए हैं, और नर्मदा नदी घाटी में भी इसके टूल्स पाए गए। ये हैंडेक्स जो बड़े बड़े औजार होते थे, रफ होते थे, और ये औजार का प्रयोग ये करते थे। और इन क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया कि नर्मदा घाटी में, पंजाब के सोन क्षेत्र में, कुछ कश्मीर के कुछ हिस्सों में, क्या कि इस वक्त जलवायु की नमी में कमी हो गई थी, इसलिए इनका प्रादुर्भाव हुआ। और इसी समय में कुछ प्रमाण विद्वानों का मानना है कि डिडवाना राजस्थान के क्षेत्र में भी पाए गए हैं। ये चॉपर चॉपिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाए गए थे, और इनका काम था काट देना चीजों को, पशुओं को भी, जो जिनका वो शिकार करते हो काटता होगा, स्क्रैपर में छीलने का काम करते होंगे, तो ये प्रयोग करते थे। ये फ्लेक टूल पर मैंने बड़े पत्थरों को तोड़ करके, उतार करके उसके कुछ हिस्से को, और उससे बनाया। अभी सिर्फ पत्थरों का ही काम होता था, इसीलिए इसे हम पाषाण युग कहते हैं। पाषाण मतलब पत्थर। धातु का आविष्कार नहीं हुआ था प्रारंभिक दौर में। इसके प्रमाण हमें दक्षिण भारत से भी मिले हैं, इसीलिए इसको हम लोग मद्रासियन संस्कृति कहते हैं। वहां पर तमिलनाडु में 2 स्थानों पाए गए हैं, एक पदमदुरई में, और दूसरा अतिरमपक्कम में। पदमदुरई और अतिरमपक्कम में हमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स पाए गए हैं। इस काल में हाथी का प्रमाण मिला है, भैंसे, जो जंगली भैंसे थे उनका प्रमाण मिला, उनकी हड्डियां मिली हैं। हिप्पोपोटामस, जिसको गैंडा या दरियाई घोड़ा कहते हैं, उसके प्रमाण मिले गए हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि ये पंजाब में, मद्रास में, मिर्जापुर में, कुछ क्षेत्रों में पाए गए हैं। और बीबी लाल ने 1955 में इसकी खोज हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में की है। कि यहाँ पर गुलेर, देहरा और ये घालियान तथा कांगड़ा के क्षेत्रों में भी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के निम्न पुरापाषाण काल के टूल पाए गए हैं। तो इस तरह हम पाते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में फ्लेक पर बने टूल होते हैं, चॉपर चॉपिंग और दूसरा हैंडेक्स क्लीवर, इस 2 तकनीकियों से बनाए गए हैं। अब उसके ऊपरी काल में, मध्य पुरापाषाण काल में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ,
फ्लेक की संख्या बनी रही, फ्लेक टूल्स पर बनाए गए, लेकिन ये पंजाब रीजन में गुलासम पत्थरों, पेबल्स पत्थरों पर ये बनाए गए थे। और इसका नाम फ्लेक, बोरर, फ्लेकम, बोरर मतलब वेदनी, स्क्रैपर, खुरचनी और पेबल टूल्स पर बनाए ये 2 हथियार काफी मशहूर हुए। इनके साथ साथ छेदनी का भी प्रयोग इन्होंने किया, जो कि ड्रिल करने का काम सिखाते हैं। डेटेरा और पैटरसन 2 जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने पंजाब में और नर्मदा नदी के क्षेत्रों में भी इन टूल्स को पाया गया था। और ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी जो है उसके किनारे में मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स पाए गए हैं। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो क्षेत्र था वहां भी मध्य पुरापाषाण काल के टूल्स पाए गए हैं। लेकिन ये टूल्स, पॉइंट्स, स्क्रैपर्स, बोरर, स्क्रैपर, ये वही पाए गए हैं जो अन्य जगहों पर पाए गए थे। लेकिन इसमें काल में एक नई चीज हो गई, जो सिर्फ कोर्स या फ्लेक बनाते थे, अब फ्लेक को रीटचिंग किया गया, मैंने उसमें और सुधार लाया, उसमें और धार बनाई गई इन टूल्स पर और उसमें परिष्कृत किया गया। राजस्थान के क्षेत्र में जो पश्चिमी राजस्थान लूनी नदी बहती है, यहां भी ये पाए गए। इलाहाबाद में बेलन नदी के घाटी में यहां पर क्लीवर की संख्या मात्र 10% हो गई और स्क्रैपर की संख्या काफी बढ़ गई, यानी कि छीलने वाले काम का ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा। टेक्निक जो लगाया गया इस काल में, जो डेवलपमेंट हुआ, हैमर विधि के साथ साथ लिवाल्वा टेक्निक लाया। हैमर एंड लिवाल्वा टेक्निक इस काल में प्रयोग किया गया। कुछ अर्ध कीमती पत्थर, सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे चार्ट, जैस्पर, अगेट, फाइन क्वालिटी का क्वार्टजाइट, इन पत्थरों का भी अब ये प्रयोग करने लगे थे। इस काल में हम देखते हैं कि धीरे धीरे और कर्नाटक के क्षेत्रों में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन पहाड़ी क्षेत्रों में और नदी घाटी के क्षेत्रों में भी हमें मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स मिलने लगे। और आखिर में अपर पैलियोलिथिक पीरियड में एक नया डेवलपमेंट हुआ, क्लाइमेट जो चेंज हुआ, विस्तार तो हुआ। इस काल में एक नए पत्थर का खोज हुआ। उस पत्थर का नाम था फ्लिंट। फ्लिंट बोलते हैं चकमक पत्थर, जो कि इसको घर्षण करने से चिंगारी निकलती है और यह एक बहुत बड़ी चीज थी, आग का आविष्कार। पत्थर को रगड़ करके आग पैदा करने से अब ये रातों में भी मसाल की तरह कोई चीज जला सकते थे। आग से ये जानवरों से अपनी रक्षा कर सकते थे और छोटे मोटे जो जहां वो रहते थे निवास, उनको वो साफ कर सकते थे जब आग की मदद से। संभवतः अपने द्वारा शिकार किए गए जो जानवर थे उनको ये पकाते भी थे। और यह चकमक पत्थर एक बहुत बड़ी क्रांति थी जो आग के आविष्कार के साथ हुई। इस पर फ्लेक पर ही बने, लेकिन इस पर तक्षणिया यानी कि ब्यूरिन एक हथियार इनका डेवलप हुआ था और ये छोटा नागपुर के पठारियों में भी अब पाए जाने लगे थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ छोटा नागपुर पाया गया। इस काल में एक और डेवलपमेंट हुआ, ये रॉक शेल्टर्स, यानी कि शैलाश्रों के नीचे रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे। और इस तरह से ये डेवलपमेंट विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसके बाद मध्य पाषाण युग आया, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे पत्थर जो है, टूल्स, ये जो बड़े बड़े स्क्रैपर हैं, ये आपके पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स हैं। अब इसकी जगह पर अब मध्य पाषाण हम देखेंगे कैसे छोटे छोटे टूल्स आ गए थे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मध्य पाषाण काल के संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।